गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने अभी तक चैप्टर 2 पूरा कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, चांद वाली अम्मा। सबसे पहले ऊपर बुक में आपको लिखा है तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? चीज़ों के नाम हैं झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। अब देखिए, हर बच्चा शरारत तो करता ही है, तो कैसे कैसे शरारत आप करते हैं और जो चीज़ें दी हुई हैं इनका यूज़ करके आप कौन कौन सी शरारत कर सकते हैं, ये पूछा गया है। वो आपको अपने मन में आंसर देना है, ये सिर्फ ऐसे ही है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब कहानी में क्या है, एक बूढ़ी अम्मा की कहानी है, बूढ़ी औरत की। वो बिल्कुल अकेले रहती थी, उनका कोई भी नहीं था। तो वो घर का सारा काम भी खुद ही करती थी। कुएं से सुबह पानी ले आती थी, घर पे खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी। एक दिक्कत थी उनके साथ कि वो जब आंगन में झाड़ू लगाने जाती, आंगन यानी फड़िया, तो आंगन तो खुला होता है ना, तो ऊपर से आसमान आकर उनकी कमर से टकराता, यानी उनकी कमर में मारता था। आप पिक्चर में देख रहे होंगे। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जब वो आसमान अम्मा की कमर से टकराता तो अम्मा उसे गुस्से में घूर के देखती तो वो पीछे हट जाता, लेकिन जैसे ही वो फिर से झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी आसमान फिर से उनकी कमर से टकराता था। यानी आसमान उनके साथ शरारत करता था, मस्ती करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाएं और आसमान उसे तंग करे। रोज़ का ये नियम बन गया था कि रोज़ जब भी अम्मा आंगन में झाड़ू लगाती थी आसमान उन्हें परेशान करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें फिर छेड़ा। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह जब अम्मा कुएं पर पानी भरने गई तो किसी औरत से उनका झगड़ा हो गया पानी भरने के मामले को लेकर। इसलिए अम्मा गुस्से में तो थी ही उस दिन, और घर आकर जैसे ही वो झाड़ू लेकर आंगन साफ करने गई वैसे ही जो आसमान था वो उनको परेशान करने के लिए आ गया। अब नेक्स्ट पेज। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब आप देखिए, पिक्चर में देख रहे हैं बुक में कि अम्मा ने आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ एक मुहावरा है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, न कुछ सोचा न समझा, और गुस्से में तो थी ही उस दिन अम्मा, उन्होंने कस के एक झाड़ू आसमान को मार दिया। और आसमान को उम्मीद नहीं थी कि अम्मा उसे झाड़ू से मार देंगी। वो फट से पीछे हट गया, लेकिन आसमान शरारती था और अपनी आदत से मजबूर, उसे शरारत करने की आदत थी। जैसे बच्चे होते हैं ना, बार बार मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए मना करते हैं पर वो मानते नहीं हैं, ऐसे ही। तो जैसे ही अम्मा फिर से झुकी झाड़ू लगाने के लिए वैसे ही उसने फिर से अम्मा को टक्कर मारी। अम्मा को गुस्सा बहुत तेज आया था उस दिन। अम्मा ने फिर से उसे झाड़ू से मारा। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। आसमान को शरारत सूझी। आसमान शरारती तो था ही, तो उसे एक नई शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे।
अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अब आसमान को क्या शरारत सूझी, पहले तो वो अम्मा के कमर पर मारता था, लेकिन जब अम्मा उसे झाड़ू से मारने गई तो उसने झाड़ू पकड़ ली। एक तरफ से आसमान ने झाड़ू पकड़ी हुई थी और एक तरफ से अम्मा ने। रस्सा कस्सी यानी खींचातानी शुरू हो गई। एक तरफ से आसमान खींचता झाड़ू को और एक तरफ से अम्मा, और झाड़ू कोई भी नहीं छोड़ रहा था, न अम्मा और न ही आसमान। अम्मा चिल्लाने लगी कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती, थक गई। बहुत कहने के बाद भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा और बूढ़ी अम्मा झाड़ू खींचते खींचते थक गईं। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब जब अम्मा थक गई तो आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। उसे समझ में आ गया कि अम्मा तो थक गई हैं, अब वो जोर नहीं लगाएंगी। अब उसने क्या किया कि झाड़ू को पकड़े पकड़े ही वो ऊपर उठने लगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर उड़ता जाता, झाड़ू उसके साथ साथ और झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी उसके साथ साथ ऊपर की ओर जाने लगी। ये देखकर अम्मा चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दो, लेकिन आसमान ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ऊपर ले चलता हूँ, वहीं पे झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब जब अम्मा ने सोचा कि अच्छा मैं ही झाड़ू छोड़ देती हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आसमान काफ़ी ऊपर जा चुका था और अब अगर अम्मा झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। तभी अम्मा को बादलों में चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा ने जल्दी से अपना पैर आगे बढ़ाया और चांद के ऊपर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। पर उन्होंने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। आसमान को फिर शरारत तो सूझी कि अम्मा को अभी और परेशान किया जाए, लेकिन उसने सोचा कि अम्मा चांद पर चढ़ गई हैं, अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए भले अम्मा यहीं रहें, अब उनको नीचे नहीं ले जाना है और ऊपर भी नहीं ले जाना है। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अब आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया, यानी झाड़ू अम्मा के हाथ में आ गया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेकर कैसे चांद पर बैठी हैं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गईं, और वो इतनी थक चुकी थी ऊपर उड़ते उड़ते और आसमान से लड़ते लड़ते कि वो झाड़ू पकड़ के चांद पर बैठ गईं। आसमान उन्हें छोड़कर ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं, और तब से आज तक बूढ़ी अम्मा चांद पर ही बैठी हैं, नीचे नहीं आई, क्योंकि वो नीचे खुद से तो आ नहीं सकती और आसमान उन्हें नीचे लाएगा नहीं। तो कैसी लगी कहानी? ये एक काल्पनिक कहानी है, यानी इमेजिनेशन, सच नहीं है। आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे तो आपको मम्मी पापा बताते होंगे कि देखो चांद पे एक हिरन है, या एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, या वो चरखा काटती हुई एक बूढ़ी औरत बैठी है, या चांद में हैप्पी फेस दिखता है। आप आज भी अगर चांद को देखेंगे ध्यान से तो आपको उसमें कुछ अलग अलग नज़र आएगा कि हाँ, कुछ आकृति, कुछ आकार नज़र आएगा। वो हमारी इमेजिनेशन होती है। तो ऐसे ही इमेजिन करके लेखक ने ये कहानी लिखी है। तो कहानी आप पूरी पढ़िए। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। ओके, टिल देन बाय बच्चों।